गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के नए टॉपिक कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई गिरावट के क्या क्या कारण रहे, क्या क्या संभावनाएं रहीं और उन संभावनाओं से सरकार के क्या क्या प्रयास रहे और उन प्रयासों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आईं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले बात की जाती है कोविड-19 के कारण कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार प्रभावित हुई। आज कोविड-19 को केवल भारत की ही नहीं, विश्व की महानतम अर्थव्यवस्थाओं की गिरावट का एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। ठीक है, केवल भारत की नहीं, विश्व की महानतम अर्थव्यवस्थाओं का इसने यानी कि कोविड-19 ने केवल विनिर्माण क्षेत्र पर ही नहीं, खनन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदि को भी प्रभावित किया है, जिसके कारण भारत में मानव श्रृंखला, मानव संसाधन, खपत आदि में भी गिरावट दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं पहले कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि। पहले बात की जाती है पृष्ठभूमि। कोविड-19 की पृष्ठभूमि यानी कि शुरुआत कैसे हुई। भारत में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 मार्च 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके द्वारा देश में एक अर्थव्यवस्था की भारी गिरावट दर्ज की गई। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 23.9% की आर्थिक गिरावट दर्ज की गई और यह केवल अप्रैल से जून केवल तिमाही में हुआ था। केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की केवल एक तिमाही में 23.9% की आर्थिक गिरावट देखी गई, जिसमें कि विनिर्माण क्षेत्र में कुल 39.3%, खनन क्षेत्र में 32.3% और इतना ही नहीं, सेवा क्षेत्र में 47% की गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ साथ भारत में प्रवासियों का बेरोजगार होना, बेरोजगारी का स्तर बढ़ना और बहुत से अन्य कारण रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके कारणों की। कारण कि इसके क्या क्या कारण रहे हैं अर्थव्यवस्था की गिरावट के। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अप्रैल माह में केवल 23.52% की आर्थिक गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद मई में 21.73% की आर्थिक गिरावट दर्ज की गई। अगर भारतीय सरकार के कुल राजस्व के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो मार्च का जीएसटी का राजस्व था उसका कुल राजस्व 97,597 करोड़ रुपए रहा। लेकिन उसके बाद जैसे ही देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई तब जो अप्रैल माह का जो जीएसटी कलेक्शन था या जीएसटी कुल राजस्व था वो रहा 62,000 करोड़ रुपए, 32,000 करोड़ रुपए, 66% की गिरावट दर्ज की गई। और उसके अगले ही माह मई माह में इसमें 33% की गिरावट दर्ज की गई, यानी कि जो मई माह का जीएसटी कुल राजस्व था वो था 62,000 करोड़ रुपए। अब इसके लिए सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। सरकार के प्रयास सर्वप्रथम सरकार ने इस अर्थव्यवस्था की गिरावट को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत सभी लोगों को नगद हस्तांतरण या अकाउंट द्वारा उनके जनधन खाते में सीधे हस्तांतरण किया गया, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में हेलीकॉप्टर मनी भी कहा जाता है, यानी कि सीधे हस्तांतरण करना। दूसरा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि या पीएम स्कीम या
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जन प्रतिजन को किसी न किसी रूप में नगद हस्तांतरण की व्यवस्था की गई। और इतना ही नहीं, सरकार ने मनरेगा जैसी योजनाओं में 67% की आय वृद्धि की, यानी कि उनकी आय में 67% की वृद्धि दर्ज की गई या वृद्धि की। ये तो रहे सरकार के प्रयास। सरकार ने इसके अलावा जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी जो ऋण मुक्त की जो सीमा है, यानी कि जो ऋण है, ऋण से यानी कि लोन के ऊपर जो ब्याज लगता है उसमें 3 माह की छूट प्रदान की गई। फिर इस छूट को अगस्त तक की सीमा के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कुल 5 माह तक के लिए लोन से ब्याज की मुक्ति की गई। ये तो रहे सरकार के प्रयास। अब बात कर लेते हैं इसकी चुनौतियों के ऊपर। चुनौतियां, सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां रहीं, हम उस पर बात कर लेते हैं। भारत में जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, उसी के साथ 11.63% की भारत में आयात में कमी हुई। जब भारत की आयात में कमी हुई है, इसका मतलब है निर्यात भी रुक गया है। और आयात और निर्यात के रुक जाने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चपेट में आ गई। और इतना ही नहीं, जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उसके निवेश में भी कमी दर्ज की गई। ठीक है, इतना ही नहीं, उसके जो यानी कि निवेशकर्ता थे, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। आइए अब बात कर लेते हैं इसके समाधान पर। समाधान यानी कि कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है, हम उसके लिए क्या क्या समाधान कर सकते हैं। सरकार को यह करना चाहिए कि स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में अपने क्षेत्रों को मजबूत करे और एक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नई योजना या नई रणनीति का निर्माण करे और उसके लिए नए नए योजनाओं व रणनीतियों का प्रचलन के लिए कमेटियां बिठाए, मीटिंग हो। ठीक है, और इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रणनीति तैयार करे और उस रणनीति को अच्छी प्रकार से कार्यान्वित करे। ये था आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर का, कि कोविड-19 के कारण देश में हुई गिरावट के क्या क्या कारण, प्रभाव, संभावनाएं आदि रही हैं। चलिए, इसी के साथ साथ धन्यवाद।